हेलो दोस्तों। मैं हूं परविंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में बात करने वाला हूं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर मैन्युफैक्चरर्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए हम कैसे डिजिटल मार्केटिंग करके सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है वो काफ़ी डिटेल्ड होने वाली है। इस वीडियो में मैं सभी ऑनलाइन मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, कैसे हम प्लानिंग करेंगे, कैसे सारी चीज़ें काम करने वाली हैं एक मैन्युफैक्चर के लिए या फिर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए, वो सारी चीज़ें कैसे काम करेंगी, तो उनको हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, चाहे वो हर्बल प्रोडक्ट है, कोई प्लास्टिक के प्रोडक्ट हैं या फिर कैंडल के प्रोडक्ट हैं, किसी भी टाइप के ऑटोमोबाइल के प्रोडक्ट हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, या फिर आपके वुमेन से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं या फिर मेन से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, फैशन एक्सेसरीज़ हैं, कैसे भी आपके प्रोडक्ट हैं, कैसी भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, अपनी कंपनी को कैसे ग्रो कर सकते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग का यूज़ करके, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैं कवर करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंस क्या है ऑनलाइन मार्केटिंग की, स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बनाई जाएगी, गूगल के ऊपर आप कैसे रैंक करेंगे, सोशल मीडिया का कैसे यूज़ करेंगे, व्हाट्सअप मार्केटिंग है, वीडियो है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, इसके साथ ही जो इन्वेस्टमेंट है और जो समरी है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो लास्ट में मैं आपको इसकी समरी भी बताऊँगा ताकि आपको पता चले कि आप क्या स्टेप ले सकते हैं जो वीडियो है उसको देखने के बाद में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये काफ़ी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। जो ये वीडियो है ये 25 से 30 मिनट का हो सकता है। तो ये जो वीडियो है ये आपके जो मार्केटिंग है, आपके जो बिजनेस है उसको ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो हमारी इम्पोर्टेंस है, डिजिटल मार्केटिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं आज के दिन जो हर एक लोग कोई भी है वो डिजिटल मार्केट, जो किसी भी प्रोडक्ट का अगर उन्हें परचेज करना है, कोई सर्विस लेनी है, किसी भी तरह की चीज़ें उनको रिक्वायरमेंट है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट गूगल के ऊपर जाते हैं, वहाँ से वो सर्च करते हैं या फिर वो सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हैं या फिर किसी और वेबसाइट को रीड करते हैं, किसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं और वहाँ पर वो ऐड देखते हैं। तो जनरली मार्केटिंग का एक सिंपल सा फंडा है, जहाँ लोग होते हैं वहाँ पर मार्केटिंग होती है। तो आज के दिन जो लोग हैं वो कहाँ पर हैं, इंटरनेट के ऊपर। वो इंटरनेट के ऊपर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या फिर वो गूगल का यूज़ करते हैं, गेम खेलते हैं, एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, यानी कि जो भी वो एक्टिविटीज़ करते हैं अपने मोबाइल के ऊपर इंटरनेट को यूज़ करके। तो आज के दिन वो जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग किसी भी बिजनेस के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट हैं जिनको मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा है कॉस्ट इफेक्टिव। जो डिजिटल मार्केटिंग है वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग या फिर ऑफलाइन मार्केटिंग। ऑफलाइन मार्केटिंग में सबसे जो मेन रीज़न है, अगर आप मान लीजिए कहीं भी एक चौक के ऊपर या फिर एक गली में आप कहीं भी एक बैनर लगाते हैं तो वो आपका काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा, एटलीस्ट 10 से 50 हज़ार के बीच में ये पड़ सकता है। जबकि वहीं पर जो डिजिटल मार्केटिंग है वो आपकी काफ़ी कम कॉस्ट के अंदर होगी अगर उसका हम कंपैरिजन करें। दूसरा, आप जो स्टेट या फिर नेशनल लेवल के ऊपर अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। जबकि अगर आप ऑफलाइन मार्केटिंग में जाएंगे तो अगर आप स्टेट लेवल या फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल, अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल को भी लें तो भी आपको काफ़ी लाखों रुपए का बजट की रिक्वायरमेंट होगी। जबकि ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम बजट के अंदर नेशनल, स्टेट लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, जैसा भी आप अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं उनके अकॉर्डिंग आप एक अच्छी रीच क्रिएट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर है, यहाँ पर हमें टारगेटेड कस्टमर मिलेंगे और जो लॉन्ग रन के अंदर जो हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। टारगेटेड कस्टमर, अगर मान लीजिए आप अखबार में ऐड देते हैं तो वहाँ पर हमें मोस्टली हाइयर चांसेस हैं कि हमें नहीं पता होता कि वो जो हमारा ऐड है वो कौन से लोगों ने देखा या फिर वो किस डेमोग्राफिक के अंदर आते हैं। जबकि ऑनलाइन के अंदर हम जो चाहें उन लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं। अगर हमें ऐड वुमेन को दिखाना है या फिर हम कीवर्ड के अकॉर्डिंग कोई सर्च करता है हमारे प्रोडक्ट को तो उनके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर हमें बेनिफिट यहाँ पर हो जाता है।
चौथे नंबर के ऊपर है हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग, उसको ट्रैक करना और मॉनिटर करना काफ़ी ईजी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, अगर जो ऑनलाइन मार्केटिंग है अगर वो आप नहीं करेंगे तो आपके कंपटीटर ऑलरेडी यहाँ पर कर रहे हैं। आप किसी भी अपनी इंडस्ट्री का कोई भी आप प्रोडक्ट या फिर आप किसी भी तरह का सर्च करके देखिए, आपको गूगल के ऊपर काफ़ी वेबसाइट्स दिखाई देंगी जो कि यूज़र सर्च कर रहे हैं उनको और उन वेबसाइट से परचेज कर रहे हैं या फिर वहाँ पर इंक्वायरी, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। और छठे नंबर के ऊपर है ये हमारा जो आपका जो ब्रांड रेपुटेशन है उसको मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है। यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। अब दूसरे नंबर के ऊपर आता है, मैंने बेनिफिट तो यहाँ पर देख लिए, तो मार्केटिंग का प्लान बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए या फिर मैन्युफैक्चरर्स के लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले हम अपना जो बायर है हम उसकी प्रोसेस को समझें कि बायर कैसे काम करेगा। तो हम डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करेगी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए या फिर मैन्युफैक्चरर के लिए। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी है कि सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर दो तरह से जनरली जो लोग हैं वो किसी भी परचेज का डिसीजन लेते हैं या फिर किसी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा इंटेंट बेस और दूसरा है हमारा इंटरेस्ट बेस। यानी कि अगर किसी को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करेंगे, गूगल के ऊपर जाएंगे और सर्च करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरे को रिक्वायरमेंट है क्लोथिंग जो मैन्युफैक्चर है मैं उनको देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, गूगल के ऊपर जाऊँगा क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, या फिर मैं कोई और सिटी ले सकता हूँ। अगर मेरे को लैपटॉप चार्जर के मैन्युफैक्चरर फाइंड आउट करने हैं तो मैं कह रहा हूँ लैपटॉप चार्जर मैन्युफैक्चरर। ऐसे ही अगर लेडीज़ हैंडबैग के मैन्युफैक्चरर हैं, यानी कि जिस भी तरह के कीवर्ड या फिर जिस भी तरह के प्रोडक्ट की मेरे को रिक्वायरमेंट होगी मैं गूगल के ऊपर जाऊँगा, वहाँ पर हम सर्च करेंगे। तो जनरली ये होता है हमारा इंटेंट बेस। दूसरा है हमारा इंटरेस्ट बेस, यानी कि हम किसी भी चीज़ के अंदर पर्टिकुलर इंटरेस्टेड हैं और उससे रिलेटेड चीज़ों को हम स्क्रॉल करते हैं या फिर रीड करते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए मैं कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हूँ तो मैं सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रॉल करूँगा और मैं कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगा, तो वहाँ पर हम अपने ऐड प्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारा दो तरह से काम करता है। अब अगर हम गूगल की ही बात करें तो जब भी लोग गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो हम गूगल के ऊपर आने के लिए हमें तीन तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट जनरली पड़ती है। सबसे पहला है हमारा गूगल एड्स। जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें गूगल के ऊपर ऐड दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने सर्च किया लैपटॉप चार्जर मैन्युफैक्चरर, तो यहाँ पर सबसे ऊपर हमारे सामने एक ऐड आ रखी है जो कि है सेंजी पावर कंपनी .com नाम से कोई कंपनी है जो कि चाइना की कंपनी है। उन्होंने इंडिया के अंदर लैपटॉप चार्जर मैन्युफैक्चरर इस कीवर्ड के ऊपर उन्होंने ऐड चलाई। जब भी कोई लैपटॉप चार्जर मैन्युफैक्चरर सर्च करेगा तो सबसे ऊपर ये कंपनी, ये वेबसाइट दिखाई देगी। यूज़र जनरली क्या करते हैं, सबसे ऊपर जो कंपनी दिखाई देती है उसके ऊपर क्लिक करते हैं, वहाँ पर जाते हैं और कॉन्टैक्ट करते हैं। तो ये हमारा ऐड है। अब कीवर्ड क्या होते हैं, जो भी वर्ड होते हैं या फिर ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जिनको लोग गूगल के अंदर सर्च करते हैं उनको हम कीवर्ड बोलते हैं। अब दूसरा जो तरीका है वो हमारा GMB, गूगल माई बिजनेस या फिर मैप रिजल्ट। जैसे हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ पर मैप के रिजल्ट देख सकते हो। ये लोकल रिजल्ट भी इनको हम बोलते हैं क्योंकि ये लोकेशन के अकॉर्डिंग हमें दिखाई देते हैं। जो भी यूज़र है उसकी लोकेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये दिखाई देंगे। मेरी जो लोकेशन है वो न्यू दिल्ली के आसपास है तो इसलिए मेरे को न्यू दिल्ली के जो रिजल्ट हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद में हमारा आता है SEO रैंकिंग। SEO रैंकिंग क्या होती है, जो हम गूगल के अंदर यहाँ पर जो वेबसाइट्स हम देखते हैं विदाउट ऐड। अब देखिए इनके सामने कोई भी AD नहीं लिखा हुआ, यानी कि ऐड नहीं लिखा हुआ। ऐड का मतलब डायरेक्ट उसी जो कंपनी है या फिर जो वेबसाइट है उन्होंने डायरेक्ट गूगल को पैसे दिए हैं यहाँ पर वेबसाइट को शो करने के लिए। यहाँ पर शो पैसे के अलावा हमें यहाँ पर वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होती है, हमें एक अच्छा ऐड बनाना होता है। काफ़ी सारे फैक्टर यहाँ पर होते हैं गूगल एड्स के अंदर। तो यहाँ पर हमारे तीन तरीके हैं। सोशल मीडिया का मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इंटरेस्ट जो होता है वो एक्सप्लोर बेस के ऊपर या फिर हम स्क्रॉल करते हैं, चाहे वो हम फेसबुक यूट्यूब को स्क्रॉल करते हैं या फिर इंस्टाग्राम को करते हैं या फिर किसी एप्लीकेशन के ऊपर हम इंगेजमेंट करते हैं, कुछ चीज़ों को रीड करते हैं, तो वहाँ पर अगर हमें ऐड दिखाई देती हैं तो हम उस केस के अंदर वो इंटरेस्ट बेस के अंदर चीज़ें होंगी। अब ये हमने इम्पोर्टेंस समझा इसका। अब बारी आती है कि हम अपनी कंपनी के लिए डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे। तो हमने बायर को समझा कि जब भी हम कोई कीवर्ड या फिर हम अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो यहाँ पर हमारे कंपटीशन या फिर काफ़ी तरह के प्रोडक्ट आते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारी कंपनी की एक ऑनलाइन ब्रांड रेपुटेशन हो, एक ऑनलाइन
प्रेजेंस हो हमारी कंपनी की, एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस हो। तो स्ट्रॉन्ग कंपनी की ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए हमें गूगल के ऊपर या फिर इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होना पड़ेगा। तो उन चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए जनरली जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है वो किसी भी कंपनी की 3-4 चीज़ों से मिलकर बनती है। सबसे पहला है हमारा वेबसाइट, उसके बाद में आता है हमारा सोशल मीडिया, और उसके बाद में आता है ऑनलाइन ब्रांड रेपुटेशन। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी हम जनरली देखिए, अब यहाँ पर हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो यहाँ पर हमें एक कंपनी दिखाई देती है, यहाँ पर हमें गूगल माई बिजनेस दिखाई देता है। तो जब भी ये सारी चीज़ें हमारे कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले हम वेबसाइट के ऊपर आते हैं। जैसे हम वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो हमारा जो वेबसाइट का जो प्लान है उसके अंदर हमें जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो है, सबसे पहले हमारे पास में एक अच्छी वेबसाइट का होना ज़रूरी है जिसके अंदर हम अपने जो भी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हैं उनको हम यहाँ पर शोकेस करेंगे। उसके बाद में हमारी कंपनी की एक सोशल मीडिया प्रोफाइल या और दूसरा गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल होना ज़रूरी है। ये इन सभी चीज़ों को आप मेंटेन करके रखिए। उसके बाद में आता है हमारा ब्रांड रेपुटेशन। ब्रांड रेपुटेशन जनरली इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि लोग किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करने से परचेज करने से पहले उस कंपनी के बारे में जानना पसंद करते हैं, उनके रिव्यूज़ क्या हैं, उनके बारे में कहाँ पर कैसे आर्टिकल छपे हुए हैं। तो उस कंपनी से रिलेटेड प्रोडक्ट, उस कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को लोग रीड करते हैं, इसलिए आपकी ब्रांड रेपुटेशन इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए यहाँ पर 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वेबसाइट की, गूगल माई बिजनेस की, सोशल मीडिया और ब्रांड रेपुटेशन की। ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं और ये हमारा एक ऑनलाइन प्रेजेंस का बेस बनाते हैं। अब वेबसाइट कैसी बनेगी वो भी एक कंप्लीट डिटेल के अंदर टॉपिक है। जो वेबसाइट बनेगी वो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, आपके कीवर्ड के अकॉर्डिंग, जो आपकी कंपनी की प्लानिंग क्या है उन सभी चीज़ों के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट यहाँ पर बनने वाली है। अब मैन्युफैक्चर के लिए 2 तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है, एक B2B और दूसरा है हमारा B2C। अब B2B के अंदर जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा कम है और हम डायरेक्ट, जैसे कि B2B के जो कीवर्ड हैं वो जनरली डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, या फिर आप कह सकते हो कि जो कीवर्ड है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कीवर्ड है। जैसे कि अगर कोई सर्च करता है यहाँ पर लैपटॉप चार्जर मैन्युफैक्चर या फिर लेडीज़ हैंडबैग मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, इन दिल्ली, इस टाइप के जो कीवर्ड हैं आप वहाँ पर इजीली रैंक कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगने वाला है। दूसरा, आप B2B के लिए लीड जनरेशन की एड्स भी चला सकते हो। आप डायरेक्टली अपने अंडर जो आपकी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके अंडर आप अपने अलग अलग स्टेट के अंदर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर आप बना सकते हो। इसके साथ ही जो हमारी दूसरी स्ट्रेटजी है वो होगी B2C, यानी कि डायरेक्ट आप कंज्यूमर को सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा हाई है क्योंकि ई-कॉमर्स के जो प्लेयर हैं वो कुछ यहाँ पर आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा महंगा यहाँ पर जो कंपटीशन है वो यहाँ पर थोड़ा सा होगा। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो ईजिली आप इसको compete कर सकते हैं थोड़ी सी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में। इसके साथ ही अगर आप B2C के अंदर टारगेट करना चाहते हैं तो आप कुछ और प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म हमारे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, या फिर आपकी खुद की वेबसाइट है। इन चीज़ों के ऊपर भी आप लिस्टिंग कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारी, हम जो स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस है वो हमने देखा, इसके साथ ही जो हमारा वेबसाइट का कंटेंट है वो भी आपका यहाँ पर आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे भी आपके प्रोडक्ट हैं वैसे ही आपकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट डलेगा और आपके जो पेजेस हैं वो बनेंगे यहाँ पर। अब बारी आती है, हमने इंपॉर्टेंस को समझा, हमने जो हमारी प्रेजेंस है ऑनलाइन की वो हमने क्रिएट की। अब जब भी यूज़र हमारे बारे में सर्च करेगा तो उनको सिर्फ अच्छी चीज़ें ही दिखाई देंगी और हाईली चांसेस हैं कि वो हमारी कंपनी से इम्प्रेस होगा और हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेगा। अब यहाँ पर बारी आती है कि हमने एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस तो बना ली, अब उसको मार्केट करना भी ज़रूरी है। एक प्रेजेंस बनाना प्लस में उसको मार्केट करना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हमने अभी तक अपनी वेबसाइट बनाई है, अपनी प्रोफाइल बनाई है, लेकिन अभी तक उनको मार्केट नहीं किया है। जो आगे के स्टेप हैं उनके अंदर हम यहाँ पर मार्केटिंग करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है और यहाँ पर इनको अलग अलग पार्ट के अंदर मैंने डिवाइड किया। अभी तक जो पार्ट मैंने आपको बताए हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इंपॉर्टेंस देखा, उसके बाद में सेकंड पार्ट के अंदर हमने
जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो देखिए हमने। अब थर्ड पार्ट के अंदर हम गूगल के ऊपर रैंक करना देखेंगे कि हम किस तरीके से गूगल के ऊपर रैंक कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर हम सोशल मीडिया से लीड जनरेशन या फिर सोशल मीडिया का जो पार्ट है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। व्हाट्सअप मार्केटिंग 5वें नंबर पर आएगी, और इसके बाद में वीडियो और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी हम यूज़ कर सकते हैं। उन चीज़ों के बारे में मैं आगे बात करूँगा। तो अभी तक हमने दो चीज़ें देखी, इंपॉर्टेंस और हमने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस है वो क्रिएट की। अब बारी आती है कि हम अपनी कंपनी को प्रमोट भी करें। जैसा कि हमने इंपॉर्टेंस वाले सेक्शन के अंदर देखा था, अब यूज़र की जो जर्नी है वो जो मेन सबसे ज़रूरी है वो है कि जब भी उनको रिक्वायरमेंट होती है तो वो हाईली चांसेस है कि गूगल के ऊपर जाएंगे और वो वहाँ पर सर्च करेंगे लैपटॉप चार्जर मैन्युफैक्चरर या फिर लेडीज़ हैंडबैग मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। जैसे ही वो सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट का आना ज़रूरी है। तो हम जब भी कोई यूज़र सर्च करे हमारे से रिलेटेड प्रोडक्ट को, तो यहाँ पर गूगल के अंदर हमारी वेबसाइट या फिर हमारी कंपनी यहाँ पर आनी चाहिए। तो इसके आने के यहाँ पर तीन मेजर जो तीन तरीके यहाँ पर हो सकते हैं। सबसे पहला है हमारा गूगल एड्स। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जब भी हम सर्च करते हैं लेडीज़ हैंडबैग मैन्युफैक्चरर या फिर जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, सीसीटीवी केबल मैन्युफैक्चरर, जैसे भी आपके प्रोडक्ट हैं, जब भी हम सर्च करते हैं तो ये जो सर्च रिजल्ट है वो यूज़र के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। जनरली जो रिजल्ट है वो तीन तरह के होते हैं। सबसे ऊपर हमारी ऐड आती है, ये मेड इन चाइना। ये कंपनी आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं वो यहाँ इंडिया के अंदर भी एड्स चला रही हैं। उसके बाद में ऐड के बाद में ये हमारा फर्स्ट तरीका है। ऐड के लिए भी हमें जो एक कंप्लीट अलग स्ट्रेटजी यहाँ पर एक बिल्कुल स्पेसिफिक जो स्ट्रेटजी है या फिर जो प्लान है वो हमारा अकेला एड्स के लिए बन सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। यहाँ पर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग का एक ओवरऑल प्लान, यहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रेटजी जो है वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हर एक जो स्ट्रेटजी है, अगर हम गूगल की स्ट्रेटजी को लें तो इसके लिए अलग से एक 30 मिनट की या फिर तकरीबन 1 घंटे की वीडियो यहाँ पर बन सकती है पूरी डिटेल के अंदर। ऐसे ही सोशल मीडिया है हमारा, ऐसे ही व्हाट्सअप मार्केटिंग है, ऐसे ही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। तो यहाँ पर मैं इनकी ओवरव्यू बताने वाला हूँ, उसके बाद में हम इनको डिटेल के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर गूगल के ऊपर रैंक करने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हमारे पास में जो वैल्यूएबल कीवर्ड है वो हमें होने चाहिए। वैल्यूएबल कीवर्ड को फाइंड आउट करने के लिए आप अपने प्रोडक्ट की हेल्प लीजिए। जैसे आपके प्रोडक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग आप अपनी वेबसाइट के ऊपर पेजेस बना सकते हैं, जिनको हम लैंडिंग पेज बोलेंगे, जिनके ऊपर हमारी ऐड चलने वाली है। जैसे कि हमने सर्च किया लेडीज़ हैंडबैग मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों अलग अलग पेजेस यहाँ पर हैं। जैसे कि अगर मैं इस पेज को ओपन करता हूँ, हमारे सामने सिर्फ हमें दिखाई देता है madeinchina.com, लेकिन जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो ये एक अलग से पेज ओपन होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं madeinchina.com/manufacturer/lady-purse.html, यानी कि ये एक जो एक लेडीज़ पर्स से रिलेटेड पेज है उसको इन्होंने यहाँ पर एडवर्टाइज किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम अपने प्रोडक्ट के लिए, जैसे भी आपके प्रोडक्ट है, अगर सीसीटीवी से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं तो उनके लिए आपको कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं, अगर कैंडल के हैं तो उनके लिए आपको कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं और उनके लिए लैंडिंग पेज बनाना है। उसके बाद में हमारा जो गूगल एड्स है उनका प्रोसेस शुरू होता है। अब बारी आती है कि दूसरा जो तरीका है वो है हमारा ऑर्गेनिक एसईओ या फिर ऑर्गेनिक रिजल्ट। ऑर्गेनिक रिजल्ट का क्या मतलब होता है? अब देखिए, जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो यहाँ पर तीन तरह के रिजल्ट आते हैं। ऐड है हमारा, उसके बाद में हमारे मैप्स के रिजल्ट आते हैं जो कि लोकल रिजल्ट बोले जाते हैं, उसके बाद में हमारे नॉर्मल रिजल्ट आते हैं जिनको कि एसईओ रिजल्ट भी बोला जाता है। अब यहाँ पर एसईओ का क्या मीनिंग है? एसईओ का एक सिंपल मीनिंग है, एसईओ कुछ ऐसी टेक्निक्स का ग्रुप है जिनका यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करते हैं। हम अपनी वेबसाइट की जो बैकलिंक प्रोफाइल है या फिर अपनी वेबसाइट की जो मार्केटिंग है उसको हम इम्प्रूव करते हैं और जिनकी हेल्प से गूगल के अंदर हमारी रैंकिंग इम्प्रूव होती है। तो उन सभी टेक्निक्स के ग्रुप को एसईओ बोला जाता है। अब इंडिया मार्ट है, उन्होंने अपनी वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से किया है कि यहाँ पर गूगल के ऊपर उनकी वेबसाइट रैंक करे। उन्होंने अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक कैसे बनाए हैं, अपनी वेबसाइट को अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर जाके प्रमोट किया है। न्यूज़ वेबसाइट है या फिर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन की वेबसाइट है, वहाँ पर उन्होंने प्रमोट किया है। उसके बाद में अगर हम नीचे आते हैं तो और भी काफ़ी सारी वेबसाइट यहाँ पर आ जाती हैं
और अगर हम यहाँ पर और नीचे स्क्रॉल, देखिए काफ़ी सारी वेबसाइट है। अगर हम यहाँ पर लैपटॉप चार्जर की एग्जांपल लें तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी वेबसाइट आ जाती हैं। यहाँ पर एक डायरेक्ट वेबसाइट है लैपटॉप चार्जर मैन्युफैक्चरिंग, तो ये जो सिंगल वेबसाइट यहाँ पर रैंक करी है। दूसरे नंबर के ऊपर हमारी scomp.in है, ये कंपनी भी यहाँ पर रैंक करी है। इसके साथ अगर ऑटोमोबाइल पार्ट मैन्युफैक्चर का हम एग्जांपल लें तो यहाँ भी काफ़ी सारी वेबसाइट हैं जो यहाँ पर रैंक कर रही हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ACMA। और भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं। अगर हम CCTV केबल मैन्युफैक्चर का एग्जांपल लें तो यहाँ भी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो रैंकिंग के अंदर आ रखी हैं। तो इसी तरीके से हम भी अपनी वेबसाइट का ऐसे ही आपको डिज़ाइन करना है, प्लस में उनके जो पेजेस हैं वो भी ऐसे ही बनेंगे। अब एसईओ के पार्ट को अगर मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला पार्ट आता है हमारा ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ का सिंपल मीनिंग है कि अगर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं, अपनी वेबसाइट को इंटरनली इंप्रूव करते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर पेजेस अच्छे बनाते हैं, कंटेंट अच्छा डालते हैं, इमेजेस का यूज़ करते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे ऑन पेज एसईओ के अंदर आते हैं। इसके बाद में आता है हमारा ऑफ पेज एसईओ, यानी कि हम अपनी वेबसाइट को छोड़कर दूसरी वेबसाइट के ऊपर हम जब काम करते हैं, कि अपनी वेबसाइट से ऑफ होकर दूसरी वेबसाइट के ऊपर हम काम करते हैं, उनके ऊपर हम अपने बैकलिंक बनाते हैं, अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करते हैं, तो वो हमारा सारा ऑफ पेज एसईओ के अंदर आता है। तो ऑफ पेज एसईओ के अंदर भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते हैं। अब जो एसईओ है, जो ऑर्गेनिक रैंकिंग है, ये प्रोसेस थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म का प्रोसेस होता है, लेकिन ये आपको एक काफ़ी वैल्यूएबल प्रोसेस है, और इसका जो रिजल्ट है वो आने में 2 से 4 महीने लग सकते हैं। काफ़ी टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो रैंकिंग है वो 1 महीने के अंदर भी आ जाए। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट कैसी है, आपका जो इंडस्ट्री है उसके अंदर कंपटीशन कैसा है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारे जो कीवर्ड, दूसरा हमने कीवर्ड कैसे सिलेक्ट किए हैं, हमने अपनी वेबसाइट को इंटरनली कैसा बनाया है, और हमने मार्केटिंग कैसे की, उन सभी चीज़ों के बेस के ऊपर यहाँ पर रैंकिंग हमारी आती है। अब तीसरे नंबर के ऊपर आता है हमारा लोकल एसईओ। तो लोकल एसईओ के लिए दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया। यहाँ पर जब भी हम सर्च करते हैं CCTV केबल मैन्युफैक्चर, तो यहाँ पर मैप के रिजल्ट आते हैं। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि गूगल माई बिजनेस एक फ्री टूल है। इसका यूज़ करके आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल, अपनी कंपनी है उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आपको अपनी कंपनी ऐड करनी है, प्रॉपर प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, और कीवर्ड वहाँ पर ऐड करने हैं। इसके साथ ही आपको रिव्यूज़ और रेटिंग के ऊपर फोकस करना है, पोस्ट करने हैं, और इसके साथ ही आप अपनी जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट कीजिए, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज सभी को यहाँ पर ऐड कीजिए, और एक अच्छी प्रोफाइल अपने लिए बनाइए ताकि वो यहाँ पर गूगल के अंदर रैंक कर पाए। अब दूसरे नंबर के ऊपर लोकल एसईओ के अंदर हमारा आता है बिजनेस लिस्टिंग। अब बिजनेस लिस्टिंग क्या होती है? जनरली देखिए, जब भी हमने गूगल के ऊपर सर्च किया क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, तो यहाँ पर कुछ वेबसाइट आती है हमारी इंडिया मार्ट, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया मार्ट है। अगर हम दूसरी वेबसाइट का हम एग्जांपल लें, अगर हमने CCTV केबल मैन्युफैक्चर यहाँ पे लिखा तो यहाँ पर हमारी इंडिया मार्ट है। फिर से हमारी अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो जस्ट डायल है। इसके साथ ही अगर हम दूसरे कीवर्ड को जाते हैं तो वहाँ पर और भी काफ़ी सारी अलग अलग कंपनीज आती हैं अलग अलग कीवर्ड के ऊपर। ये डिपेंड करता है कि किसकी कैसी मार्केटिंग है और कौन कहाँ पर रैंक करेगा। तो यहाँ पर एक्सपोर्टर इंडिया आ रखा है, ट्रेड इंडिया आ रखा है, इसके साथ ही इंडिया मार्ट है। इंडिया मार्ट तो हमारा ऑलमोस्ट आपको हर एक कीवर्ड के ऊपर ही मिलेगा। जस्ट डायल है, तो ये सभी जो है, इंडिया मार्ट है, जस्ट डायल है, या फिर सुलेखा है, इस तरह की जो डायरेक्टरीज होती हैं उनको हम बिजनेस लिस्टिंग की वेबसाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको बिजनेस लिस्टिंग जितनी भी इंडिया के अंदर या फिर जो लोकल वेबसाइट है उन सभी के ऊपर अपने प्रोफाइल की एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनानी है, वहाँ पर जाकर अपनी प्रोफाइल को ऐड करना है। ये हमारा लोकल एसईओ के अंदर हमारा काम आता है। एसईओ और लोकल एसईओ ये दोनों काफ़ी इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं और काफ़ी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी हमारी प्रोफाइल है उन सभी को यहाँ पर करेक्ट करना है। सबसे पहले आपको वहाँ पर जाकर अपने बिजनेस को ऐड करना है, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है एसईओ के अकॉर्डिंग, कीवर्ड टारगेटिंग के अकॉर्डिंग, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तीसरे नंबर के ऊपर है कि आपकी जो डिटेल है वो करेक्ट होनी चाहिए। डिटेल कौन कौन सी सबसे ज़रूरी है? वो है हमारी नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। NAP, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये सभी जो डिटेल है वो हमारी करेक्ट होनी चाहिए। प्लस में एक नया पॉइंट यहाँ पर मैंने ऐड किया है, वेबसाइट। ये जो वेबसाइट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी डिटेल आपकी यहाँ पर करेक्ट होनी ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप करते हैं तो आप 2 से 4 महीने के अंदर गूगल के ऊपर रैंक कर सकते हैं।
अब हमने देखा कि हमारी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बनेगी। अब गूगल के ऊपर अगर आप काम करते हैं, जो दूसरा तीसरा जो पॉइंट है हमारा, इसके ऊपर काम करते हैं, तो आपकी जो प्रेजेंस है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी। जब भी यूज़र कुछ चीज़ें सर्च करेगा तो आपके रैंकिंग में आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे भी आप तरीका अपनाते हैं उसके अकॉर्डिंग, ये कंप्लीटली आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अब चौथे नंबर के ऊपर आते हैं हम। जो सोशल मीडिया है वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को लेके, अगर आप B2C में डील करते हैं तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप B2B में भी डील करते हैं तो भी आपकी कंपनी के लिए सोशल मीडिया ज़रूरी है। यहाँ पर हमारी जो एक कंपनी की प्रेजेंस है, आप रेगुलरली अपने कस्टमर्स को यहाँ पर अपडेट दे सकते हैं। जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, जैसे भी आपके प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए, जिनसे कि एक जो ट्रस्ट का फैक्टर है वो इंक्रीज़ होगा। प्लस में आप पेड एड्स का यूज़ करके यहाँ पर अपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए लीड भी जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो B2B लीड जनरेशन है या फिर आप B2C में ले सकते हैं। और दूसरा B2C के लिए आप डायरेक्ट जो सेलिंग की एड है वो भी आप चला सकते हैं, जिससे कि डायरेक्ट वेब यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर और आए और वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकता है। तो सोशल मीडिया भी आप यहाँ पर यूज़ हो सकता है। इसके बाद में हमारा आता है व्हाट्सअप मार्केटिंग। व्हाट्सअप मार्केटिंग भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप डायरेक्ट रिटेलर को या फिर आप होलसेल सप्लायर को या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर को फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर जैसे भी आपके प्रोडक्ट हैं, जैसे कि अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट हैं तो आप जो इलेक्ट्रॉनिक की शॉप हैं उन लोगों का डाटा निकाल सकते हैं और उनके ऊपर व्हाट्सअप के ऊपर बल्क मार्केटिंग आप कर सकते हैं। इसके साथ ही जो व्हाट्सअप मार्केटिंग है उसके लिए कंप्लीटली एक अलग स्ट्रेटजी भी यहाँ पर बन सकती है, जो कि मैं किसी और वीडियो के अंदर यहाँ पर मैं बात करूँगा। तो अभी तक हमने देखा कि व्हाट्सअप मार्केटिंग हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पर छठा और जो लास्ट पॉइंट है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए ज़रूरी है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पर जो पॉइंट मैंने कवर किए हैं वो जनरली फोकस जो मैन्युफैक्चरर या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर फोकस करके मैंने सारे पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ उन्हीं को फोकस किया है जो मैन्युफैक्चरर्स के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर वीडियो और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज़ भी आप कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे ऐसे चैनल हैं जो बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं या फिर जो प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, जो फैक्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो उनके ऊपर आप अपनी वीडियो को स्पॉन्सर करवा सकते हैं या फिर आप डेडिकेटेड वीडियो बनवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती है कि हम किस तरह के प्रोडक्ट को सेल करते हैं या फिर किस तरह के प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर करते हैं, और जो हमारी ऑडियंस है उसको समझना ज़रूरी है। तभी आप एक राइट जो यूट्यूब चैनल है या फिर जो राइट इन्फ्लुएंसर है उसको चूज़ कर पाएंगे और आप अपनी जो मार्केटिंग है उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने बताई। अब बारी आती है कि इन सभी चीज़ों के अंदर जो कॉस्टिंग है वो कितनी लगने वाली है, जो इन्वेस्टमेंट है वो आप क्या करेंगे, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे समरी को। अब इन्वेस्टमेंट जो है, देखिए सबसे पहले हमारा है ऑनलाइन प्रेजेंस। तो ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक नॉर्मल वेबसाइट है वो आपकी 10 से 15 हज़ार के अंदर आपकी बन सकती है, डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइन एंड फीचर। आप कैसी वेबसाइट यहाँ पर बनवा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ ही जो एडवांस वेबसाइट है एसईओ के अकॉर्डिंग या फिर आपकी गूगल एड्स के अकॉर्डिंग, तो वो जो वेबसाइट है वो आपकी 15 से 30 हज़ार के अंदर बन जाएगी। अगेन फिर से ये डिपेंड करता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस टाइप की बन रही है और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, जो प्लानिंग है वो क्या है, कौन सी जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर यूज हो रही है, उन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जो कॉस्टिंग है वो इससे थोड़ी बहुत ऊपर या नीचे हो सकती है, ये एक जस्ट एस्टिमेट है। अब बारी आती है मंथली एसईओ। जो एसईओ का प्रोसेस है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, जो मार्केटिंग जिसको आप कह सकते हो। क्योंकि एक तो होता है एक प्रेजेंस बनाना, वो वेबसाइट जो है वो आपकी वन टाइम बन जाएगी, लेकिन वेबसाइट बनाने का फ़ायदा क्या है अगर आप वहाँ से सेल ही इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं तो। इसके साथ ही वेबसाइट बनाने के बाद आपको मार्केटिंग करना ज़रूरी है, जो कि हमारा एसईओ है, जो कि हमारा गूगल के ऊपर रैंकिंग है या फिर सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप मार्केटिंग है या फिर वीडियो या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करनी पड़ेंगी। तो जो एसईओ है वो हमारा हो जाएगा 5,000 रुपये से लेकर 15 या 20,000 रुपये के अंदर। जो आपका मंथली एसईओ का प्लान है वो यहाँ पर हो जाता है। फिर से डिपेंड करता है कि जो
फिर से ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या क्या चीज़ें कवर की गई हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है। सोशल मीडिया के अंदर जो बेसिक पोस्टिंग है, बेसिक पोस्टिंग का मतलब है कि सिंपल अगर आप पोस्ट क्रिएट करवाना चाहते हैं तो वो आपके 3 से 5 हज़ार के अंदर हो जाएंगी। इसके अलावा आप पेड एड्स के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको फिर से यहाँ पर ये जो बजट है वो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। जनरली आप 500 या 1000 रुपये से डेली पर डे के आप शुरू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके लिए जो पेड एड्स हैं वो कैसा रिजल्ट दे रहे हैं। उन चीज़ों को आप मॉनिटर करके अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग उसके अंदर बाद में चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल बजट की बात करूं तो आपका एक इनिशियली आपका 20 से 60 हज़ार रुपये के अंदर, 20 से 50 हज़ार या फिर 60 हज़ार रुपये के अंदर आपका एक अच्छी जो डिजिटल मार्केटिंग की प्रेजेंस है और जो एक शुरुआत है वो यहाँ पर हो सकती है। इसके बाद जो आपकी रिकरिंग आपको काम करना, एक लगातार आपको अपने ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर काम करना यहाँ पर पड़ेगा। जो रिटर्न है, अगर हम रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर रिटर्न आपका काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप डायरेक्ट कस्टमर को भी सेल कर सकते हैं, प्लस में आप B2B के अंदर भी अच्छा यहाँ पर आपका मार्जिन रहेगा। अब बात करते हैं कि समरी, आप ये सारी चीज़ें आपने देखी, हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो और हमें क्या करना है। तो सिंपल चीज़ें हैं, हमें सबसे पहले आपको अपने वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है। आप एक अच्छी सी वेबसाइट बनवाइए, लेकिन जो आपकी वेबसाइट है वो गूगल एड्स और एसईओ के अकॉर्डिंग बनी होनी चाहिए, ताकि आप गूगल के अंदर रैंकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी हों और दूसरे जो प्लेटफॉर्म जैसे कि गूगल माई बिजनेस है या फिर बिजनेस लिस्टिंग है उनके अंदर भी आपकी हेल्प हो। दूसरे नंबर के ऊपर है हमारा गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल क्रिएट कीजिए आप और अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कीजिए। तीसरे नंबर के ऊपर है आप गूगल के ऊपर डायरेक्ट ऐड चलाना शुरू कर सकते हैं अपने जो भी आपके टारगेटेड प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोट करने के लिए। चौथे नंबर के ऊपर हमारा है फेसबुक और इंस्टाग्राम से आप लीड जनरेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इनिशियली कर सकते हैं अगर आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं। अब कॉस्टिंग की अगर मैं बात करें तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जो वेबसाइट की कॉस्टिंग है वो आपको इनिशियली 10 से 20 हज़ार रुपये के अंदर जो एक आपको नॉर्मल वेबसाइट आपकी मिल जाएगी, जो कि इनिशियली आपके लिए सही होगी। इसके बाद में सोशल मीडिया और गूगल माई बिजनेस है वो 10 से 15 हज़ार के बजट के अंदर मंथली जो मार्केटिंग है या फिर जो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रेगुलरली करवानी पड़ेंगी। तो ये यहाँ पर सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं या फिर किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दिया, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मोबाइल है, आप कॉल या व्हाट्सअप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको एक कंप्लीट प्लान समझ में आया होगा। ऐसी और हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।